तो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो एपिसोड में। आज हम लोग द लिटिल गर्ल स्टोरी के बारे में देखेंगे, जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर हैं। केजिया है, जो छोटी सी लड़की है, जिसके बारे में हम लोगों को कहानी में पढ़ना है। स्मॉल गर्ल या तो लिटिल गर्ल, ठीक है। हम लोग स्मॉल गर्ल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिटिल गर्ल भी लिख सकते हैं, है ना। वो क्या है, एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा है मैकडोनाल्ड, जो केजिया का पड़ोसी है, जिसके 5 बच्चे है ना। फिर है एलिस, जो केजिया के घर में क्या है, कुक का काम करती है, यानी वो रसोईया का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है। तो आइए हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। केजिया अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, और केजिया के घर में कौन कौन लोग रहते थे पहले हम लोग ये जान लें। तो केजिया के घर में केजिया के पापा, केजिया की मम्मी, केजिया की दादी और एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम था एलिस, ठीक है। अब केजिया का एक पड़ोसी है जिसका नाम है क्या थी, मैकडोनाल्ड। केजिया के पापा जब जब सुबह में ऑफिस जाते थे तो केजिया के रूम में आते थे और गुड बाय बोल करके चले जाते थे, यानी किस करके चले जाते थे केजिया को। तो केजिया फिर पापा को बोलती थी गुड बाय फादर, और उसके पापा चले जाते थे ऑफिस। लेकिन जैसे जैसे पापा का कार ऑफिस की तरफ बढ़ता था, केजिया को चैन का राहत का सांस मिलता था, यानी केजिया अब उसको अपने आप में फील लगता था कि चलो मेरा पापा चल गए, यानी मेरा मुसीबत टल गया और अब थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है। और वो अपने पापा को एक दानों से कंपेयर करती है, पापा को जरा सा भी पसंद नहीं करती है। घर में केजिया सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो करती है अपनी दादी से, और उसके पापा भी इसका कंपेयर बुरा उल्लू से करते हैं। केजिया जब भी अपने पापा से बात करती है तो वो वर्ड्स को 2-2 बार रिपीट करती है, जैसे पापा 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 कि मैं खाऊं, ऐसे करके क्या करते हैं 2-2-3 बार रिपीट करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जब उसके पापा ऑफिस से आते हैं तो उसको बोलते हैं मेरे जूता उतारो, मेरा चप्पल ला दो, मेरे पेपर ला दो, मेरे लिए चाय ला दो, यानी हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे कि बच्चों को घर में बड़े लोग के द्वारा दिया जाता है। तो केजिया कभी भी अपने पापा से सामने नहीं रहती थी। केजिया मम्मी पापा जब भी हॉल में बात करते थे उसके मम्मी पापा, तो केजिया सीढ़ी के पास बस खड़ा रह के उन लोगों की बात सुनती थी, और वो केजिया अपने मम्मी पापा के करीब जल्दी नहीं जाती थी, क्योंकि मम्मी से लगाव था लेकिन पापा से लगाव नहीं था। और घर में सबसे ज़्यादा लगाव केजिया का था तो उसकी दादी से था। एक बार क्या होता है कि पापा का कोई इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट रहता है, इम्पोर्टेंट स्पीच रहता है, जो बहुत अथॉरिटी में भाषण देने वाले थे। और वो केजिया क्या करती है कि पापा का बर्थडे रहता है अगला सप्ताह, तो दादी बताती है कि पापा का तुम बर्थडे का कोई गिफ्ट तैयार करो। तो क्वेश्चन पापा के लिए बनाना चाहती है, इसीलिए वो क्या करती है कि वो इम्पोर्टेंट स्पीच जो बहुत अथॉरिटी में उसके पापा देने वाले थे उसको फाड़ देती है और उससे क्वेश्चन बना लेती है। अब क्या होता है ना कि घर में पूरा अफरा तफरी मच जाता है, घर में सब लोग पूछते हैं कि कहाँ गया वो इम्पोर्टेंट पेपर, लेकिन वो नहीं पाया जाता है। तब केजिया से उसकी मम्मी पूछती है बेटी तुम देखी हो क्या, तुम तो नहीं देखी होगी, लेकिन अगर देख ली होगी तो बताओ कि वो इम्पोर्टेंट पेपर कहाँ है। तो केजिया सच सच बता देती है कि हाँ मम्मी, उसको तो मैंने फाड़ करके पापा का बर्थडे गिफ्ट के लिए सरप्राइज बना दिया। केजिया की मम्मी उसको पकड़ के ले जाती है पापा के पास। पापा उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं, और वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है। तब उसकी दादी बोलती है मैं तुम्हारे पापा को समझा दूंगी कि तुमको नहीं पीटेंगे और तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन वो नहीं समझाती है उसकी दादी, क्योंकि पापा भी आज अपसेट थे, क्योंकि उनको बहुत अथॉरिटी में स्पीच देना था और वो स्पीच को केजिया फाड़ देती। अब केजिया और भी नफरत करने लगती है। एक बार की बात है कि केजिया की मम्मी बीमार पड़ जाती है, इसलिए केजिया की मम्मी और केजिया की दादी चल जाती है हॉस्पिटल। घर में बस केजिया के पापा, एक नौकरानी जिसका नाम एलिस है, और केजिया बसती है। तो अब केजिया को लगता है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि दिन में तो ऐसे गुजर जाता है, रात में जब सोने का समय आता है तो केजिया को बहुत डर लगता है। और केजिया जब साथ में सोती है तो उसके सामने में एक बुच्चर आता है, यानी एक बुचर आता है जो अपने हाथ में एक चाकू और एक रस्सी लेकर के केजिया को कूदा रहा होता है। केजिया पूरा कूदने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन केजिया नहीं भाग पाती है। तब वो चिल्लाती है, तब उसके पापा उसको उठा करके ले आते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं। तो केजिया अपने पापा का सर में अपना माथा रखती है और बोलती है पापा सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, आप तो अच्छे हैं, ठीक है। और वो अपने आप को गिल्टी फील करती है, मेरे पापा सच में अच्छे हैं, मैंने उसका इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ दिया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट स्पीच देने वाले थे वो फाड़ दिए थे, इसीलिए क्या हुआ मेरे पापा गुस्सा किए थे। बीच में हम लोग एक और पढ़े थे मैकडोनाल्ड, है ना। तो मैकडोनाल्ड यहाँ पे जिक्र हम करना भूल गए थे।
तो मैकडोनाल्ड एक पड़ोसी है जो अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और केजिया देखते हैं कि मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे के साथ मैकडोनाल्ड खेलते हैं, लेकिन मेरे पापा जस्ट अपोजिट हैं कि मेरे पापा ज़रा सा भी मेरे बच्चों के मतलब यानी हम लोग साथ नहीं खेलते हैं, हमको समय नहीं देते हैं, मेरे पापा हमको बहुत डांटते हैं और मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी, जैसे हम लोग हर दिन क्या होता है कि अपने मम्मी पापा को गलत समझते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा गलत नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से जानना जरूरी है। मम्मी पापा कभी भी बच्चे के लिए भला ही सोचते हैं और केजिया को एक कहानी के अंत में रियलाइज हो जाता है और केजिया अब फिर पापा के साथ लगाव बना लेती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।